أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum. This is Sajid Lal from Kasi Grammar Boys High School, Lahore. Hope you're all fine and doing well at home. This is chapter number 3, Excretory System. Our today's topic is contribution of Dr. Adib Rizvi and role of Sindh Institute of Urology and Transplant. ये एक हॉस्पिटल है SIUT जिसके मतलब आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। इसमें से हमें कुछ याद करने के लिए ख़ास नहीं है, लेकिन बस हमने इसको जो है अपने नॉलेज के तौर पर इसको पढ़ना है कि डॉक्टर अदीब रिजवी का जो है वो क्या रोल है इस इंस्टीट्यूट को बनाने में और इस इंस्टीट्यूट के क्या बेनिफिट्स हैं आजकल। Located in an old congested neighborhood, the institute is an extended arm of Civil Hospital Karachi. कहता है ये कराची के गुंजान आबाद इलाके में मौजूद एक हॉस्पिटल है। इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट टीचिंग हॉस्पिटल इन पाकिस्तान। पाकिस्तान का लार्जेस्ट टीचिंग हॉस्पिटल भी है आजकल ये। सिंस इट वाज सेट अप एज एन 8 बेड वार्ड 40 years ago, 40 साल पहले ये सिर्फ 8 बेड पर मुश्तमिल जो है वो एक हॉस्पिटल था। SIUT has been phenomenal expansion to emerge as a world class kidney diseases center in Pakistan। SIUT जो है इसने अपने आप को एक्सपेंड किया और एक वर्ल्ड क्लास का जो है किडनी ट्रीटमेंट का ये इंस्टीट्यूशन है पाकिस्तान में। Now the hospital says it has a distinction of performing the highest number of successful renal transplant। इस हॉस्पिटल के एजाज में ये बात है कि इसने बहुत से जो है कामयाब किडनी के ट्रांसप्लांट किए हैं, डायलिसिस सेशन किए हैं एंड ट्रीटमेंट ऑफ किडनी स्टोन डिजीजेज एनीवेयर इन द वर्ल्ड। और जो किडनी स्टोन का जो ट्रीटमेंट है वो भी इस अस्पताल में बहुत सक्सेसफुली किए जाते हैं, जिस तरह से दूसरी दुनिया में दुनिया के दूसरे ममालिक में किया जाता है। Most of these patients would have nowhere to turn for the specialized care their life depend on if it was not for the free treatment they get at the Sindh Institute of Urology and Transplant। कहते हैं ऐसे पेशेंट जिनके पास पैसे नहीं होते अपने इलाज के लिए, तो वो SIUT में जाकर अपना जो फ्री इलाज है वो करवा सकते हैं गुर्दों का। None of this would have been possible without the selfless leadership of डॉक्टर रिजवी। कहता है ये इतनी सहूलतें जो हैं और इतनी जो इसने तरक्की की है, ये डॉक्टर अदीब रिजवी के बगैर जो है ये मुमकिन नहीं थी। उनकी कोशिशों के, उनकी लीडरशिप के बिना ये मुमकिन नहीं था। तो बस आपने ये जो 40 years ago 8 बेड जो है ये आपने MCQs के तौर पर याद रखना है। उसके अलावा SIUT का जो एब्रीवेशन है, सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड ट्रांसप्लांट, आपने बस ये 2 बातें याद करनी है, SIUT का मतलब और ये MCQs के तौर पर। इसके अलावा आपने इस पैराग्राफ में और कुछ याद नहीं करना। जो है की टर्म्स हैं, एक्सक्रीशन हमने पेज नंबर 44 पर पढ़ा हुआ है ये। स्फिंक्टर वेल्व ये हमारे पास एक न्यू टर्म्स है। ये डाइजेशन में जो है ये हेल्प करते हैं, स्टोमक में ये मौजूद होते हैं स्फिंक्टर वेल्व, जो कि पार्शली डाइजेस्टेड फूड को स्टॉप करते हैं कि वो स्टोमक से जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में फ्लो ना कर जाए। इसी तरह से बोमेंस कैप्सूल है, ये किडनी में पाए जाते हैं जहाँ पर आपने ग्लोमेरुलस पढ़ा था, और इनका काम होता है रीएब्जॉर्प्शन। मेटाबॉलिज्म बॉडी के अंदर जितना भी होने वाला केमिकल रिएक्शन है वो सारा मेटाबॉलिज्म कहलाता है। इसकी डेफिनेशन आप यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक। नेक्स्ट जो है कैल्शियम ऑक्सलेट, हमने कहा था ये कि अगर बॉडी में ब्लड में एक्यूमुलेट हो जाए तो किडनी स्टोन्स बन जाते हैं। इसी तरह से यूरिया की डेफिनेशन पेज नंबर 44 पे पढ़ी थी हमने। लिथोट्रिप्सी हमने कहा था ये एक ट्रीटमेंट है शॉक वेव के ज़रिए किडनी स्टोन का। यूरेटर्स हमने किडनी में पढ़े थे, अ पेयर ऑफ यूरेटर्स जो कि किडनी से जो है ब्लैडर की तरफ जो है यूरिन लेकर आते हैं। यूरिक एसिड ब्लड के अंदर एक वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि केमिकल की ब्रेकडाउन से बनता है
उस केमिकल का नाम है प्यूरिन। अगर प्यूरिन की ब्रेकडाउन होती है इन द ब्लड इन द बॉडी, तो उसके नतीजे में यूरिक एसिड बनता है। ये भी एक वेस्ट प्रोडक्ट है। इसी तरह से रीनल फेलियर हमने पढ़ा था, इसके दो ट्रीटमेंट भी पढ़े थे पेज नंबर 47 पे। यूरिनरी ब्लैडर, ये किडनी के यूरिनरी सिस्टम में ये मौजूद होता है जहाँ पर यूरिन स्टोर होता है। नेफ्रॉन, हमने इसके मुतालिक डिटेल से पढ़ा हुआ है पेज नंबर 45 पे। डायलिसिस, ये भी हमने पढ़ा हुआ है। यूरेथ्रा, ये भी हमने पढ़ा था यूरिनरी सिस्टम में। और ग्लोमेरुलस, इसमें कुछ जो वर्ड है न्यू है, लाइक ग्लोमेरुलस की डेफिनेशन प्रॉपर नहीं है। यूरिक एसिड, बोमेन कैप्सूल और स्फिंक्टर वेल, इन चार जो टर्म्स है इसकी डेफिनेशन जो है वो मैं आपको प्लानर में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप इसकी डेफिनेशन जो है याद कर सकते हैं। जो है चैप्टर रिव्यू है, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स है। पहले फिल इन द ब्लैंक्स। द यूरिनरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू किडनीज, आ यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर्स एंड यूरेथ्रा, यही लास्ट बचता है और ये किडनी। Without dash waste product build up in the body and cause serious health issues। अगर बॉडी के अंदर किडनी नहीं होगी तो फिल्ट्रेशन का जो अमल है, ब्लड की फिल्ट्रेशन नहीं होगी, तो पूरी बॉडी में जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट जमा होना स्टार्ट हो जाएगा और सीरियस हेल्थ इशू हो जाएगा। यूरिन कंसिस्ट 95% ऑफ वाटर, ये हमने पढ़ा था। द यूरिन प्रोड्यूसेस इन द किडनी स्टोर इन द ब्लैडर। The blood is drained out from each kidney by a renal vein। जो किडनी के अंदर एंटर होता था वो रीनल आर्टरी थी, किडनी से बाहर जब आता है तो वो वेन के जरिए आता है, रीनल वेन। Each glomerulus is surrounded by capsule known as Bowman capsule। Dash skin and lungs also play role in excretion। Liver, kidney, skin and lungs also play role in excretion। Human lungs eliminate around dash of carbon dioxide per hour, 18 liters of carbon dioxide per hour, ये हमने पढ़ा था। 18 लीटर्स आपने लिखना है। इसी तरह से नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स। ईच किडनी इज कंपोज्ड ऑफ अबाउट अ मिलियन माइक्रोस्कोपिक ट्यूब्यूल्स आर नेफ्रॉन, ये बात ट्रू है। Urine consists of 95% water, 5% यूरिया एंड 2.5 अदर वेस्ट, ये गलत हो जाएगा, ये तो 100 से भी ज़्यादा हो जाता है। अगर यहाँ पर 2.5 होता तो ये स्टेटमेंट ठीक होती, तो ये फॉल्स है। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, साल्ट, यूरिया एंड यूरिक एसिड आर प्रेजेंट एज वेस्ट प्रोडक्ट इन आवर बॉडी, ट्रू स्टेटमेंट है ये। किडनी स्टोन्स आर केमिकली कैल्शियम ऑक्सलेट एंड फॉस्फेट, ट्रू स्टेटमेंट है, इन्हीं चीज़ों से जो है वो स्टोन बनते हैं। ब्लड एंटर्स द नेफ्रॉन वेयर इम्प्योरिटीज आर फिल्टर्ड आउट, ये बात भी ठीक है, जो ब्लड है वो नेफ्रॉन में ही फिर उसको जो है वो फिल्टर किया जाता है। स्वेट आल्सो एक्सक्रीट वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी, ट्रू है। डायलिसिस इज अ मेथड फॉर रिमूविंग किडनी स्टोन नाउअडेज, डायलिसिस से किडनी स्टोन नहीं रिमूव किया जाता। डायलिसिस जो है वो तो ब्लड की क्लीनिंग का एक प्रोसेस है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। An artificial kidney contains a fluid which is called as a dialysate, ये true statement है। Accumulation of nitrogenous waste in the body leads to problems such as swelling of legs, fatigue and shortness of breath। Liver secretes bile, ये भी true statement है और ये भी true statement है। नंबर 3 है चूज द बेस्ट आंसर। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट इज कॉल्ड एक्सक्रिएशन। ऑप्शन ए होम्योस्टेसिस, नंबर बी एक्सक्रिएशन, नंबर 3 डायलिसिस, नंबर 4 स्वेटिंग। तो ये बी ऑप्शन है एक्सक्रिएशन। द मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट ऑफ यूरिन, अभी हमने एमसीक्यूज भी पढ़ा, सॉरी फिर इन द ब्लैंक्स में हमने पढ़ा 95% वाटर होता है। यूरिया, वाटर, अमोनिया, यूरिक एसिड, तो सबसे ज़्यादा वाटर होता है तो वाटर आप लगाएंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मस्कुलर ऑर्गन, किडनी जो है एक मस्कुलर ऑर्गन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फिल्टर बाय नेफ्रॉन, नेफ्रॉन के जरिए क्या फिल्टर नहीं होता। प्रोटीन एक बड़े मालिक्यूल्स है जिसकी वजह से ये फिल्टर नहीं होते, विटामिन, मिनरल्स और वाटर। अच्छा जी, उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट टू लिव लॉन्गर, ज़्यादा अरसे के रहने के लिए अगर रीनल डिजीज हो तो क्या बेस्ट रहता है उसके लिए। लिथोट्रिप्सी, डायलिसिस,
किडनी ट्रांसप्लांट, रिमूवल ऑफ द डिजीज्ड किडनी। तो किडनी ट्रांसप्लांट जो है ये बेस्ट ऑप्शन होता है अगर किसी पर्सन के गुर्दे ख़त्म हो जाएं, ख़राब हो जाए, ज़्यादा अरसे के लिए ज़िंदा रहना चाहें तो किडनी ट्रांसप्लांट जो है ये बेस्ट ऑप्शन है। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच।